पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड मामले में जब से आखिरी शूटर दीपक मुंडी गिरफ्तार हुआ है, तब से रोजाना इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दीपक मुंडी की तरफ से खुलासा हुआ था पूछताछ में कि पंजाब का एक बड़ा नेता इस मामले में शामिल था और बहुत जल्दी ये कहा गया कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इस मामले में एक और खुलासा हुआ है, जिससे अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कनेक्शन सामने आ रहा है। और न सिर्फ हथियार, बोलेरो कार, बल्कि आर्थिक रूप से भी मदद राजस्थान से मिली थी, जिसके बाद मानसा पुलिस अब राजस्थान और बंगाल में गई है तमाम उन गतिविधियों की जांच पड़ताल करने के लिए जो इन बदमाशों के संपर्क में थे, उन सबको पकड़ने के लिए। लेकिन राजस्थान के कनेक्शन में एक गैंगस्टर का नाम आ रहा है जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, और उस गैंगस्टर का नाम है सुभाष बराल, जो लॉरेंस बिश्नोई का एहसान उतारने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए हामी भरे थे। दरअसल कहा तो ये जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जयपुर जिले के तमाम बड़े गैंगस्टरों के पास एक मैसेज भिजवाया था, और इस मैसेज में कहा गया था कि एक बड़ा काम करना है। लेकिन कई सारे गैंगस्टर नाम सुनकर लॉरेंस का काम करने से मना कर देते हैं, लेकिन सुभाष बराल इस काम को करने से मना नहीं करता है, बल्कि वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने उसके ऊपर ऐसा एहसान कर रखा था जिसके एहसान का बदला चुकाने के लिए उसे ये काम हर हाल में करना था। दीपक मुंडी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि सुभाष बराल के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में बैठकर प्रेशर बनाया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या तुम्हें करना है। तो आखिर सुभाष बराल के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई ने कौन सा एहसान किया, जिस एहसान को उतारने के लिए सुभाष बराल ने लॉरेंस बिश्नोई की मदद की सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में? बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े मामलों में एक एक बातें ऐसे निकलकर सामने आएंगी कि आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कहाँ के तार कहाँ से जुड़े हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में हम शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं इस केस को, और आपसे रोज़ाना इस मामले में तमाम जो अपडेट आती हैं आप तक शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो एक अपडेट ये आ रही है कि दीपक मुंडी ने खुलासा किया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने में राजस्थान का कनेक्शन है। राजस्थान के कई सारे गैंगस्टर इस मामले में शामिल थे, और कहा तो ये जा रहा राजस्थान के शेखावटी में इसकी पूरी प्लानिंग रची गई थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जब मैसेज भिजवाया था तथाकथित रूप से दीपक मुंडी के हिसाब से अगर देखा जाए, मीडिया रिपोर्ट में जो दावे किए जा रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए, तो लॉरेंस बिश्नोई ने मैसेज में ये कहा था कि एक बड़ा काम करना है, एक बड़े व्यक्ति की हत्या करनी है। तो कई सारे गैंगस्टर मुकर जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई की मदद करने के लिए, वो आगे नहीं आते हैं, लेकिन सुभाष बराल इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का सुभाष बराल के ऊपर बहुत तगड़ा वाला एहसान था, और उस एहसान को चुकाने के लिए उसे ये सब करना होता है, और लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं इसके ऊपर दबाव भी बनाता है, अब ये कहा जा रहा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और सुभाष बराल ये दोनों गैंगस्टर हैं, और ये दोनों राजस्थान के घुंघरा घाटी जेल में जब बंद थे, तो लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर सुभाष बराल के कहने पर राजस्थान के जुराठड़ा गांव के सरपंच सरदार राव की हत्या कर दी थी। और इस हत्याकांड में सुभाष बराल की उस सरपंच से कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश था, और इसी वजह से यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने की थी, और शायद ये सबसे बड़ी वजह रही हो लॉरेंस बिश्नोई के एहसान का। एक दूसरा एहसान और निकलकर सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि सुभाष बराल ने पिछले साल जब उसे जमानत मिली तो उसने एक महंगी कार खरीद ली, और उस कार में उसके पास पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे। ये बातें सुनकर शायद आपको मजाक लग रहा हो या फिर झूठ लग रहा हो, लेकिन ये बातें एकदम सच हैं। कहा जाता है कि सुभाष बराल के पास पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं थे, और उस वक्त सुभाष बराल का एक और साथी था जिसका नाम था आनंद शांडिल्य। ये पिछले साल की बात है। ये दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे, और सुभाष बराल को आनंद शांडिल्य को 5 लाख रुपए देने थे। एक तो उसके पास पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे, ऊपर से 5 लाख रुपए की देनदारी थी, तो उसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक बिल्डर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, और इसके लिए उसने बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में संपर्क किया था, और लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर सहमति जताते हुए इस काम को सौंपा था संपत नेहरा के पास। संपत नेहरा उस समय दिल्ली के मंडोली जेल में बंद था, और संपत नेहरा ने उस बिल्डर से रंगदारी मांगी थी, लेकिन इन लोगों को ये लगता था कि वो बिल्डर डर जाएगा और रंगदारी दे देगा, लेकिन वो बिल्डर इनसे ज़्यादा चालाक निकला, और वो पुलिस के पास गया, और पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा जैसे तमाम बड़े बड़े गैंगस्टरों को उठाया, और ये इनका सारा प्लान खराब हो गया। एक एहसान आप ये भी कह सकते हैं। तो ये 2 एहसान का कर्ज उतारने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए सुभाष बराल
तैयार हो गया। बहरहाल सुभाष बराल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में राजस्थान का नाम पहली बार सामने आया सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में। इससे पहले भी जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दे दिया गया था तो भी राजस्थान का कनेक्शन निकलकर सामने आया था। इसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा और गैंगस्टर अरशद खान का नाम सामने आया था, जिसमें से रोहित गोदारा तो फिलहाल फरार है और अरशद खान को राजस्थान के चूरू जिले से पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और उससे पूछताछ की गई थी। तो ये बातें निकलकर सामने आई थी कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में न सिर्फ बोलेरो कार आई थी, बल्कि अब ये दावा किया जा रहा है कि कुछ हथियार और कुछ पैसे भी वहीं से इंतजाम करके इन गैंगस्टरों ने भेजे थे। फिलहाल इन गैंगस्टरों की धरपकड़ के लिए दीपक मुंडी को, जिसने भी इन 3 महीनों में छिपने में आश्रय दिया, जिसने भी इसकी मदद की, उन सबको पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। लगातार दबिश मारी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जब इन सब कोशिशों में कामयाबी पुलिस को मिलेगी तो और भी कई बड़े राज इस मामले में खुल सकते हैं। दूसरी तरफ कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के 2 गैंगस्टर परसों पकड़े गए हैं, जिनके नाम है मणि राया और मनदीप तूफान। इन दोनों ने सिद्धू मूसेवाला को फरवरी महीने में मारने की कोशिश की थी। ये कोशिश एक बार नहीं बल्कि 3 बार की गई थी, लेकिन ये दोनों सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में नाकाम साबित हुए थे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पास बहुत ज्यादा सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी। इस वजह से इन गैंगस्टरों ने इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया था। वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर इस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जाती है तो जितने भी शार्प शूटर जाएंगे उनमें से कोई भी जिंदा वापस बचकर नहीं आएगा। शायद इसी डर से ये वहां पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करते हैं। और इसके बाद गोल्डी बराड़ ने जो अगली टीम बनाई 6 शार्प शूटरों की, उनमें से इन दोनों ही बदमाशों को यानी कि मणि राया और मनदीप तूफान को आउट कर देता है। और आउट होने के बाद ये दोनों स्टैंड बाय मोड में थे कि यानी कि 6 शूटर अगर सिद्धू मूसेवाला को मारने में नाकाम हो जाते हैं तो ये दोनों रहकर कुछ ना कुछ वहां पर इंतजाम कर सकते थे। इसीलिए अब इन दोनों ही बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इन्हें तो अभी कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद इनसे भी 6 दिनों का रिमांड लिया गया है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इनसे भी पूछताछ में काफ़ी कुछ खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल देखना अहम होगा कि अब आगे इस केस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में और भी कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही आप हमेशा सुझाव देते हैं और आपके सुझाव को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उससे भी ज़्यादा कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। साथ ही हमारा एक और चैनल है, आप चाहें तो उस पर भी जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक कहेंगे आप खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।